नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और चमत्कार एक साथ मिलकर एक अनोखी कहानी बुनते हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, जिसे तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 7 पहाड़ियों पर बसा है, न केवल दुनिया का सबसे धनी मंदिर है, बल्कि उन रहस्यों का खजाना भी है जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और भक्तों की आस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस मंदिर की कहानी को एक नए ट्विस्ट के साथ पेश करेंगे। कुछ अनसुने रहस्यों को उजागर करेंगे, कुछ मिथकों को वैज्ञानिक नजरिए से परखेंगे और कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक यात्रा के लिए। बोलिए जय तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति इतनी विशाल है कि यह कई छोटे देशों के राष्ट्रीय बजट को भी पीछे छोड़ देती है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें 10.25 टन शुद्ध सोना शामिल है, जिसमें 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का सोने का कवच और हजारों सोने चांदी के आभूषण हैं। मंदिर के पास 43,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है और शेयर मार्केट में रिलायंस, टाटा और एसबीआई जैसी कंपनियों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जिससे हर साल 800 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। इसके अलावा 12,000 करोड़ की सावधि जमा एफडी से भी भारी आय होती है। मंदिर की वार्षिक आय 1,300 से 1,400 करोड़ के आसपास है, जो मुख्य रूप से भक्तों के दान से आती है। हर दिन लाखों भक्त हंडी में दान करते हैं, जिसमें नकदी, सोना और कीमती सामान शामिल हैं। 2022 में एक भक्त ने एक ही दिन में 1000 किलो सोना दान किया, जो मंदिर के इतिहास में सबसे बड़ा एकल दान था। लेकिन इतनी अकूत संपत्ति के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा क्यों माना जाता है? ये एक पौराणिक ट्विस्ट है जो इस मंदिर को और रहस्यमय बनाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने श्रीनिवास रूप में राजकुमारी पद्मावती से विवाह के लिए धन के स्वामी कुबेर से भारी मात्रा में उधार लिया था। उन्होंने वादा किया कि यह कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। यही कारण है कि भक्त अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करते हैं, मानते हुए कि वे भगवान के कर्ज को कम करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में मंदिर पूरी तरह कर्ज मुक्त है। यह कर्ज की कहानी भक्तों को मंदिर से जोड़ने और उनकी श्रद्धा को बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। मंदिर अपनी आय का बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च करता है। हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा राशि सामाजिक कार्यों पर जाती है, जिसमें हर दिन 3 से 4 लाख भक्तों को मुफ्त भोजन देने वाला अन्नदान कार्यक्रम, 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज और 300 से ज्यादा स्कूलों व कॉलेजों में 50,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा शामिल है। क्या यह कर्ज की कथा सिर्फ भक्ति को प्रेरित करने का एक अनोखा तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? तिरुपति बालाजी मंदिर की केंद्र बिंदु है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति, जिसे स्वयंभू माना जाता है, यानी यह स्वयं प्रकट हुई थी, न कि किसी ने बनाई। यह मूर्ति अपने आप में एक रहस्य है। गर्भगृह में हमेशा पंखे चलते रहते हैं और तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। फिर भी मूर्ति से लगातार पसीना बहता रहता है, जिसे पुजारी हर थोड़ी देर में रेशमी कपड़े से पोंछते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में मूर्ति फिर से पसीने से तर हो जाती है। भक्त इसे मूर्ति की जीवंतता का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे कैम्फर, चंदन और अन्य पूजा सामग्रियों से होने वाले संघनन का परिणाम बताते हैं। एक और चमत्कार तब होता है जब मूर्ति को चंदन के लेप से स्नान कराया जाता है। इस दौरान मूर्ति की छाती पर माता लक्ष्मी और पद्मावती की आकृति उभरती है, जिसे भक्त ईश्वरीय चिन्ह मानते हैं। यह कथा से जुड़ा है
जिसमें कहा जाता है कि लक्ष्मी और पद्मावती दोनों मूर्ति में समा गई थीं। इसीलिए स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपरी हिस्से में साड़ी पहनाई जाती है, एक अनोखी परंपरा जो इस कथा को जीवंत रखती है। मूर्ति का एक और रहस्य है इसका पिछला हिस्सा, जिसे देखना सख्त मना है। 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य ने जिज्ञासावश मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की थी। अगले दिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई। मंदिर के रिकॉर्ड्स इसे एक दिव्य शाप के रूप में दर्ज करते हैं। 2018 में एक वरिष्ठ पुजारी श्रीनिवासाचार्य ने एक साक्षात्कार में बताया कि रात में जब वे गर्भगृह में अकेले होते हैं तो मूर्ति के पीछे से सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। 2019 में IIT मद्रास के एक शोध में दावा किया गया कि मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियो एक्टिव गुण दिखाता है, जिससे अजीब तरंगें निकलती हैं। 2005 में एक पुजारी ने दावा किया कि उन्होंने मूर्ति के पीछे एक नीली रोशनी देखी और 2011 में इंफ्रारेड कैमरा लगाने की कोशिश नाकाम रही क्योंकि वह अचानक खराब हो गया। वाल्मीकि रामायण में इसे बैकुंठ का द्वार कहा गया है, जहां से भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया जुड़ती है। क्या यह मूर्ति सचमुच जीवित है या यह प्राचीन भारत की कोई ऐसी तकनीक है जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? मंदिर के नीचे 7 गुप्त सुरंगों की बात कही जाती है, जिनमें 3 प्रमुख हैं: ब्रह्मास्त्र सुरंग, स्वर्ण बंदर मार्ग और काला पानी सुरंग। कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र सुरंग में एक ऐसा शक्तिशाली हथियार छिपा है जो उपयोग करने वाले को अपार शक्ति दे सकता है। स्वर्ण बंदर मार्ग में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने 500 टन सोना छिपाया था। काला पानी सुरंग में एक रहस्यमय काला तरल भरा है, जिसे छूने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मंदिर के नीचे 10वीं शताब्दी की सुरंगें हैं, जो पानी की आपूर्ति और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 2022 में ASI की एक टीम ने एक सुरंग खोलने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे उपकरण अचानक बंद हो गए। कुछ विशेषज्ञ इसे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव मानते हैं, जो प्राचीन पत्थरों में मौजूद खनिजों से हो सकता है। 1993 में ब्रिटिश इंजीनियरों के एक दल के 5 सदस्यों के गायब होने की कहानी भी प्रचलित है, लेकिन इसके लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। 2001 में काला पानी सुरंग से सैंपल लेने की कोशिश में एक लैब टेक्नीशियन की आंखें प्रभावित हुईं, संभवतः किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। क्या ये सुरंगें प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं या वाकई इनमें कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? तिरुपति के लड्डू पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हर दिन 1 से 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और हर लड्डू का वजन 175 ग्राम और स्वाद बिल्कुल एक समान होता है। यह TTD की सख्त रेसिपी, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक मशीनरी के कारण संभव है। लेकिन इस प्रसाद के पीछे एक पौराणिक ट्विस्ट है। जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि प्रभु को पहला नैवेद्य क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी मां एक थाल में लड्डू लेकर आईं और बोली कि इसे प्रभु को अर्पित करें। लड्डू का स्वाद इतना अनोखा था कि पुजारी हैरान रह गए। जब उन्होंने मां से रेसिपी पूछी तो वे रेसिपी बताकर गायब हो गईं। माना जाता है कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। तब से यह लड्डू तिरुपति का प्रसिद्ध प्रसाद बन गया। मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे दूध, फूल और घी 23 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय गांव से आने की बात कही जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सामग्री तिरुमला के आसपास के गांवों से आती है और उनके नाम सुरक्षा कारणों से गुप्त रखे जाते हैं। क्या यह गांव वाकई इतना रहस्यमय है या यह सिर्फ एक कथा को और रोचक बनाने का तरीका है? मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक 1000 वर्षों से लगातार जल रहा है, वह भी बिना तेल और बाती के। कथा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने इसे सबसे पहले जलाया था। TTD के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इसे सत्य मानते हैं, लेकिन यह कैसे संभव है? 2017 में DRDO की एक रिसर्च टीम ने पाया कि यह दीपक एक विशेष तेल से जलता है, जिसे अमृत तुल्य तेल कहा जाता है। यह हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और इसकी बाती देवदार वृक्ष की छाल से तैयार होती है, जो हजारों साल तक जलने में सक्षम है। गर्भगृह का वेंटिलेशन सिस्टम इतना सटीक है कि हवा का प्रवाह दीपक को लगातार जलाए रखता है। क्या यह प्राचीन भारत की एक खोई हुई तकनीक है या भगवान वेंकटेश्वर की अलौकिक शक्ति का प्रमाण? हर दिन हजारों भक्त तिरुपति में
अपने बाल दान करते हैं। इस परंपरा के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। जब एक चरवाहे ने भगवान विष्णु के सिर पर कुल्हाड़ी मारी तो उनके माथे पर चोट लगी और बाल कट गए। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने तुरंत अपने लंबे सुंदर बाल काटकर भगवान को अर्पित किए। भगवान विष्णु ने प्रभावित होकर वरदान दिया कि जो भी तिरुपति में अपने बाल दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माना जाता है कि मूर्ति में लगे बाल नीला देवी के ही हैं, जो हजारों साल पुराने हैं, न कभी झड़ते न उलझते। लेकिन ट्विस्ट यह है कि ये बाल वास्तव में रेशमी धागों से बने होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। भक्तों द्वारा दान किए गए बालों को टीटीडी साफ करता है और इनसे हेयर विग्स और एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं। ये बाल मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में निर्यात होते हैं, जिससे मंदिर को सालाना 20 करोड़ रुपए की कमाई होती है। भारतीय बालों की विदेशों में भारी मांग है, क्योंकि इन्हें प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। क्या यह परंपरा सिर्फ आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे आर्थिक रणनीति भी है? तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण एक रात में नहीं हुआ। इसका इतिहास 300 ईस्वी तक जाता है, जब पल्लव राजवंश ने काले ग्रेनाइट पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण शुरू किया। 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने मंदिर का विस्तार किया और 12 गांव दान दिए। लेकिन मंदिर को इसकी वास्तविक भव्यता विजयनगर साम्राज्य के दौरान मिली। 1509 से 1529 के बीच सम्राट कृष्णदेव राय ने स्वर्ण गोपुरम बनवाया और 30 गांव मंदिर को अर्पित किए। 1750 में मराठा शासक रघुनाथ राव पेशवा ने एक विशाल चांदी का सिंहासन दान दिया। ब्रिटिश काल में मंदिर का प्रबंधन महंतों के पास था, लेकिन 1933 में टीटीडी ने इसे संभाला। आज टीटीडी 300 से ज्यादा मंदिरों का संचालन करता है। मंदिर परिसर में 1200 से अधिक शिलालेख हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। 2018 में IIT मद्रास के एक शोध में पाया गया कि मंदिर की दीवारों में पत्थरों के बीच का फासला 0.2 इंच है। एक ऐसी परिशुद्धता जो आधुनिक लेजर तकनीक के बिना असंभव मानी जाती है। क्या यह प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग थी? कुछ लोग दावा करते हैं कि 1987 में ASI ने कार्बन डेटिंग की कोशिश की, लेकिन उनके उपकरण फेल हो गए। हालांकि ASI के रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई दावा नहीं मिलता। यह मिथक मंदिर को और रहस्यमय बनाता है। कथाओं में कहा जाता है कि 2020 में NASA के प्रोजेक्ट गरुड़ ने तिरुपति की पहाड़ियों में एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत खोजा, जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। दावा है कि 2035 तक यह एक विशाल चुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि पर्वतों में ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है और एक विशाल गुफा में जीवित ऊर्जा स्रोत स्पंदित हो रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि नासा ने कभी तिरुपति पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया। यह कहानी सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों से उभरी और कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसे समर्थन नहीं देती। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ियों में सुनाई देने वाली ध्वनियां प्राकृतिक भूगर्भीय कंपन हो सकती हैं और चट्टानों में उल्कापिंड जैसे खनिज मिलना सामान्य है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में तिरुपति की पहाड़ियों से एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और मूर्ति अपना रूप बदलेगी। भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधियों से जोड़ते हैं। क्या यह मंदिर वाकई कलयुग के अंत का गवाह बनेगा? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को जल से बचाया। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर वे तिरुमला की पहाड़ियों पर रुके और मानव जाति को ध्यान और कर्म योग का ज्ञान दिया। लेकिन कलयुग के आगमन पर वे बैकुंठ लौट गए। नारद के कहने पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा ली। ब्रह्मा सृष्टि निर्माण में व्यस्त थे। शिव का आलिंगन भृगु ने ठुकरा दिया। लेकिन जब भृगु ने बैकुंठ में विष्णु की छाती पर लात मारी, तो विष्णु ने विनम्रता से उनके पैर दबाए और क्षमा मांगी। भृगु ने घोषणा की कि सभी यज्ञों का फल अब विष्णु को मिलेगा। लेकिन इस अपमान से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर चली गईं। विष्णु दुखी होकर उन्हें ढूंढने धरती पर आए। थक हारकर वे तिरुमला की एक चींटी की बांबी में विश्राम करने लगे। शिव और ब्रह्मा ने गाय और बछड़े का रूप लेकर उनकी मदद की। एक चरवाहे ने गाय का पीछा किया और देखा कि वह चींटी की बांबी में दूध उड़ेल रही थी, जहां विष्णु थे। क्रोध में चरवाहे ने कुल्हाड़ी फेंकी, जो विष्णु के माथे पर लगी।
विष्णु ने उसे मृत्यु दंड दिया और राजा को श्राप दिया कि वह राक्षस बनेगा। बाद में विष्णु ने वरदान दिया कि राजा का अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा और उनकी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से होगा। श्रीनिवास ने कुबेर से कर्ज लिया और विवाह के बाद लक्ष्मी और पद्मावती में विवाद हुआ। क्या पद्मावती लक्ष्मी का ही रूप थी? दोनों के विवाद में श्रीनिवास मूर्ति बन गए और दोनों देवियां उसमें समा गईं। इसीलिए मूर्ति में लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है। मंदिर का खजाना एक भूमिगत वॉल्ट में रखा है, जिसकी सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक जैसी सख्त है। इसे खोलने के लिए 3 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। टीटीडी इस खजाने का प्रबंधन करता है और मंदिर की आय का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों पर खर्च होता है। अन्नदान के तहत रोज लाखों भक्तों को भोजन, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त इलाज और स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मंदिर की संपत्ति निवेश और दान से लगातार बढ़ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर भक्ति, इतिहास और रहस्यों का एक अनोखा संगम है। कुछ चमत्कार विज्ञान से समझे जा सकते हैं, जैसे मूर्ति का पसीना और शाश्वत दीपक, लेकिन कुछ रहस्य जैसे गुप्त सुरंगें और मूर्ति की जीवंतता आज भी अनसुलझे हैं। ये मंदिर न केवल धन का बल्कि आस्था का भी केंद्र है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय तिरुपति बालाजी। इस रहस्यमयी यात्रा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।